चेंज योर वर्ल्ड बुक में से चैप्टर 1 वी कांट वेट फॉर चेंज। हमें कभी भी अपने सरकमस्टेंसेस को चेंज होने का वेट नहीं करना चाहिए। वेट करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, कि हेल्थ केयर सिस्टम कुछ करेगी, कि हमें लगता है कि एजुकेशन से कुछ हो जाएगा। सोचते हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कुछ बदलाव कर देंगे। अगर सच तो ये है कि हमें ही चेंज होना पड़ेगा, हमें ही कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर हमें जहाँ पर पहुँचना है वो दिशा ही गलत होगी तो हम मंजिल के अलावा कहीं और पहुँच जाएंगे। थिंकिंग को चेंज करना होगा। हम लोग जो पूर्वानुमान बना लेते हैं वही हमारी थिंकिंग को रोकता है, इसीलिए हमारी चेंज होने की पॉसिबिलिटीज़ भी रुक जाती है। भरोसा रखना बहुत पावरफुल होता है। हम बहाने बना सकते हैं या फिर खुद चेंज ला सकते हैं, पर दोनों एक साथ नहीं कर सकते। चैप्टर 2 बिकम अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। जो इंसान मानता है कि वो एक दिन दुनिया बदल सकता है, वो दुनिया बदल देते हैं। ये बिना नहीं आ सकता, बदलाव कुछ अलग करने से आता है। बेहतर एक्शंस बड़े चेंजेस लाते हैं। आप कभी भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मगर उसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको बदलाव लाने के लिए अपनी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ानी होगी। बस वहाँ ले जाना होगा जहाँ पर आपका नियंत्रण हो। आप कर सकते हैं, ना कि वहाँ पर जहाँ आपका कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ सिर्फ बड़ा सोचने से कुछ एक्शन लेना ज़्यादा बड़ा होता है। आप जो करते आए हैं अगर वही करते रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी वही मिलता रहेगा। बट अगर आपको कुछ नया पाना है तो आपको बड़े एक्शंस भी बदलने होंगे। वी ऑल नीड वन अनदर। हमारी खराब परिस्थितियों में हमें हमारी कम क्षमताएं रोकती है। हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। आप कितने भी ब्रिलियंट हो, मगर आप अकेले एक टीम के सामने नहीं लड़ पाएंगे। कोऑपरेशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन महत्वपूर्ण है। आप अकेले तेज़ चल सकते हो, लेकिन अकेले दूर तक नहीं जा सकते। के हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकते। सक्सेस के लिए आपको एक टीम बनानी होगी। और लेट्स ऑल गेट ऑन द सेम पेज। हमें अगर अपनी लाइफ बेहतर बनानी है तो पहले हमें किसी माध्यम से दूसरों की लाइफ बेहतर बनानी होगी। जो चीज़ें हम दूसरों को बिना याद रखे देते हैं वो हमें उतना ही ज़्यादा मिलता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमें दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी होगी जिससे हमारी लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो। रिस्पॉन्ड करना बहुत इजी है, मगर कुछ नया शुरू करना बहुत हार्ड है। इसीलिए बहुत कम लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं। सिर्फ किसी चीज़ की शुरुआत नहीं हो सकती, पैसे से ट्रांसफॉर्मेशन खरीदा नहीं जा सकता। वर्तमान परिस्थितियों यह तय नहीं कर सकती कि आप कहाँ जा सकते हो, ये तो सिर्फ यह तय करती है कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी। दुनिया में कोई भी बड़े ग्रुप की शुरुआत डायरेक्ट ग्रुप से नहीं होती, वो तो पहले कुछ गिने चुने इंसानों से ही होती है। चैप्टर 5 एक्सपीरियंस द वैल्यू ऑफ वैल्यूज़। विजन और मिशन इंसान के सिर और दिल है, पर वैल्यूज़ उनकी आत्मा है। सिद्धांत है जो डिसीजंस और बिहेवियर्स को दिशा देते हैं। जब वो वैल्यूज़ अच्छे होते हैं तो वो फ़ायदे देते हैं। अगर हम अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो हमें सिर्फ सक्सेस की सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, हमें अच्छे वैल्यूज़ भी फॉलो करने हैं। अच्छे वैल्यूज़ से पॉजिटिव बदलाव संभव है। जब वैल्यूज़ की बात आती है तो हमारे चॉइसेस ही बदलाव लाते हैं। आपके वैल्यूज़ ही आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनाते हैं। गुड वैल्यूज़ आपकी दुनिया बदल देंगे। आपका दिमाग वो सोचेगा जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएगा। आपकी आंखें वो देखेगी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएगा।
वो फील करेगा जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएगा। आपकी लाइफ उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करती है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाती है। ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स वन टेबल एट अ टाइम। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बड़ा बदलाव एंड एक छोटी सी शुरुआत से होती है। की क्षमता तभी महान होती है जब लोग इकट्ठे होते हैं एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। दूर रहकर इंसान को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन रियल इम्पैक्ट नज़दीक आने से होगा। किसी भी इंसान की आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती। हम सबके पास हमारे बिलीफ, हमारे प्रति चेंज करने की क्षमता है, मतलब उससे हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हर सुबह अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि मैं आज क्या अच्छा करूँगा। एक और सवाल करना चाहिए कि मैंने आज क्या अच्छा किया। इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स आपकी लाइफ एक साथ बेटर बनाने के लिए होते हैं। जो इंसान कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स से जो गुड वैल्यूज सीखते हैं, वो इंसान दूसरों की केयर और हेल्प करते हैं और वो ट्रस्ट करने के लायक इंसान बन जाते हैं। चैप्टर 7, व्हाट गेट्स डन गेट्स मेजर्ड का बहुत निरंतर और अंतिम सवाल है कि आपने दूसरों के लिए क्या किया। आपके पास जो चीज़ है वो आप दूसरों को दे पाते हो, जो नहीं है वो नहीं दे पाओगे, जैसे कि प्यार, करुणा, दोस्ती। जब हम वास्तविकता से कोई आर्ग्यू करते हैं तो हम अपना समय बर्बाद करते हैं। आइडियाज़ तो बहुत आते हैं पर उसको अमल करना ही सब कुछ है। होने से ज़्यादा फेल होंगे और यही फेलर्स आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। बड़े बदलाव एक प्रोसेस से है, ना कि मंजिल से। बदलाव की प्रोसेस में आपको एंजॉय करना है तो ही मंजिल आसान लगेगी। आपको बड़े बदलाव के मेज़रमेंट के लिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा। लेट्स कीप टॉकिंग। आज जो है वो हमारे कल हुए कन्वर्जेशन की वजह से है। हम कल जो होंगे वो हमारे आज के कन्वर्जेशन की वजह से होंगे। अपने हर एक कन्वर्जेशन में पॉजिटिव स्टेटमेंट को दोहराना होगा। हमें दूसरों से बात करते वक्त पॉजिटिविटी की ही बात करनी है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रैब करे, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं या सोचते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैच कर लेता है। अगर आप दूसरों से नेगेटिव बातें या फिर कोई कंप्लेन करते रहोगे तो आपका माइंड भी ऐसा ही सोचता रहेगा और वो आपके एक्शंस में आ जाएगा। इसीलिए हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस और वर्ड्स जब हम दूसरों से बात करते हैं तब दोहराने हैं। सोच हमारे शब्द बनेंगे और हमारे शब्द हमारे एक्शंस बन जाएंगे। इसीलिए आपके कन्वर्जेशंस सबको इंस्पायर करते हुए होने चाहिए। चैप्टर 9, इट्स योर टर्न टू चेंज योर वर्ल्ड। होंगे कि टाइम सब कुछ चेंज कर देगा, मगर सच ये है कि आपको ही सब कुछ ठीक करना होगा। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फाइनेंशियल, रिलेशंस, हेल्थ, मेंटल, आपको ही उसका स्टैंड लेना होगा। अगर आप किसी और का वेट कर रहे हो कि कोई आकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ओर नए नए कदम लेने होंगे। सिर्फ सोचने से या फिर मानने से कुछ नहीं होगा, आपको अप्लाई भी करना ही होगा।